हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग पार्ट वन में देखे थे जो कन्वर्सन नंबर सिस्टम का जो कन्वर्सन होता है, छह तो कन्वर्सन हम लोग देखे देखे थे। तो अभी आगे आगे जाएंगे हम लोग, और छह तो रह गया है। जैसे कि अभी स्टार्ट करते हैं 7 नंबर वाला। 7 नंबर क्या होता है? डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम हम लोग करेंगे। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन कैसे होता है? एक डेसिमल नंबर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। पहले ये जो 1 2 3 4 5 है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसके बेस पे? 8 के बेस पे। तो 8 के बेस में आएगा तो 8 1 जा 8, 4 रह गया, 8 5 जा 40, 3, 8 4 जा 32, 2 रह गया, 8 3 जा 24। तो अभी कितना बच गया है? 1 रिमाइंडर आ गया है। देन 8, 8 1 जा 8, देन 7 8 9 जा 72, यानी हो जाएगा 192। 192 रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। देन 8 2 जा 16, 3, 8 2 8 4 जा 32। अभी इसका रिमाइंडर आ गया 0। देन 8 3 जा 24, रिमाइंडर आ गया 0। 8 0 जा 0, रिमाइंडर आ गया 3। तो अभी आंसर क्या आया? आंसर आया हम लोग का 3007 1। इसका भी बेस क्या है? 8 है। तो ऐसे करके हम लोग जितने भी डेसिमल से ऑक्टल नंबर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हम लोग का आ जाएगा ऑक्टल से। अभी करेंगे ऑक्टल से डेसिमल। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ऑक्टल से डेसिमल। 8 नंबर क्वेश्चन में ऑक्टल नंबर से ऑक्टल टू डेसिमल हम लोग करेंगे। ऑक्टल से डेसिमल नंबर लेते हैं 345 बेस 8, और उसका डेसिमल में हम लोग 10 बेस लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? पहले 3 into 10 to the power प्लस 4 into 8 to the power 1 प्लस 5 into 8 to the power 0। देन ये हो गया 3 into 64। देन 4 into 8 प्लस 5 into 8 to the power 0 1। देन 64 into 3 हो गया 192 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 5। तो अभी आंसर क्या आ गया? 229 बेस 10। तो ऑक्टल से डेसिमल हो गया। देन हम लोग करेंगे 9 नंबर में करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल से टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे देखिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 3 4 5 लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये डेसिमल, इसको अभी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 16 बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? इसको 16 में एलसीएम ले जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा 771। तो इसका रिमाइंडर आएगा 9। देन इसको 16 में से करेंगे तो ये हो जाएगा 48। इसका रिमाइंडर आएगा 3। देन 16 ये करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। देन 16 0 जा 0, देन रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ जाएगा 3039। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 725। ये है हमारा डेसिमल में, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो 725 का एलसीएम लेंगे। 725 का एलसीएम लेने से क्या ये हो गया 45, रिमाइंडर आ जाएगा 5। इसको लेंगे तो 16 2 जा 32, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 13। 16 0 जा 0, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 13 5। मगर ये जो 13 है, इसको हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा क्या? 2D5। तो अभी फाइनल आंसर हम लोग का क्या है? 2D5। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे?
10 नंबर वाला क्वेश्चन में जाएंगे। 10 नंबर का कन्वर्शन क्या था, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे करेंगे, एक नंबर लेते हैं 7CF, ये टोटल हेक्साडेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में। तो 7 को हम लोग हेक्साडेसिमल में 7 लिखते हैं, सी को क्या लिखते हैं, सी को लिखते हैं 12, एफ को लिखते हैं 15। तो अभी क्या करेंगे, 7 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 12 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 15 इंटू 16 टू द पावर 0। ये हो गया हम लोग का 7 इंटू 256। ये हो गया हम लोग का 12 इंटू 16। ये हो गया 15 इंटू 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 0 मतलब 1। तो 256 इंटू 7 के क्या होगा, 1792 प्लस 12 इंटू 16 हो जाएगा 192 प्लस ये हो जाएगा 15। तो अभी फाइनल आंसर क्या आएगा, 1999 बेस 10। तो आंसर आ जाएगा 1999। देन और एक क्वेश्चन बनाएंगे अभी, वही 9BA, हेक्साडेसिमल से डेसिमल करेंगे, डेसिमल से डेसिमल करेंगे। तो 9 को क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, बी को क्या लिखते हैं 11 और ए को लिखते हैं 10। सो 9 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 11 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 10 इंटू 16 टू द पावर 0। तो 9 इंटू 256 प्लस 11 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 1। 9 इंटू 256 क्या होता है 2304 प्लस 11 इंटू 16 क्या होता है 176 प्लस ये हो जाएगा 10। तो हमें आंसर क्या आ जाएगा 2490 बेस 10। तो अभी इसका आंसर आ जाएगा 2490 बेस 10। देन हम लोग क्या करेंगे, देन और एक कन्वर्सन, दो कन्वर्सन रह गया है। जैसे देखते हैं 11 नंबर वाला कन्वर्सन, ऑक्टल नंबर से ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं 3458। तो इसका कन्वर्जन करेंगे 16 में। तो 3 को यहाँ पर देखिए 3 का 4 to 1 में कोड क्या होता है, 4 to 1 में कोड होता है 011। 4 का क्या होता है 100। 4 to 1 एक बार बता देता हूँ, 4 to 1 कोड क्या होता है, 0 को लिखते हैं 000, 1 को लिखते हैं 001, देन 2 को क्या लिखते हैं 010, 3 को लिखते हैं 011। क्यों, 2 प्लस 1 3 होता है। 4 को क्या लिखते हैं 100। 5 को क्या लिखते हैं 101। 6 को क्या लिखते हैं 110। 7 को लिखते हैं क्या 111। तो ऐसे ही हम लोग का ये हो, ऐसे ही हम लोग का 5 क्या लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 101। तो इसको हम लोग एक पेयरिंग बनाएंगे 011, 100, 101। तो इसको हम थ्री थ्री पेयर में, थ्री थ्री सॉरी 4 4 पेयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसका बेस 16 है। 16 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 to the power 4। तो पावर क्या है 4, तो जो भी पावर आएगा उसी के हिसाब से हम लोग इसको सजा के लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में 0 एक रह गया है। तो हम लोग का 0101, इसका कोड क्या है, 0101 का कोड 8421, मान लो यहाँ पर 8421 लगाएंगे तो कोड क्या हो जाएगा 415 हो जाएगा। देन 84421 यहाँ पर लगाएंगे क्या होगा, 8 + 4 12, 12 to 14। 14 को हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड का जो जीरो बच गया है, इसमें और 3 जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो लगाएंगे तो उसका आंसर भी जीरो आएगा, तो कोई इसका मतलब नहीं बनेगा। तो इसके इसमें आंसर क्या आ जाएगा E5। देन अभी लास्ट वाला एक रह गया है, लास्ट वाला यहीं पर कर देते हैं। लास्ट वाला हेक्सा हेक्साडेसिमल से
हेक्सा टू ऑक्टल। हेक्सा टू ऑक्टल के में एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 B C 16, इसको अभी ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 को क्या लिखते हैं, 00001 8421 कोड में। बी को लिखते हैं 1011, सी को लिखते हैं 1100। तो इसको हम लोग चार चार पेयर पेयर में कन्वर्ट करेंगे। 1, ये 4 हो गया, नहीं, इसको तीन तीन पेयर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कन्वर्सन जिसमें कन्वर्ट होगा उसका बेस 8 है। तो 8 है मतलब क्या, 8 इक्वल टू 2 to the power 3, तो 3 पेयर बनेगा। तो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा, और ये। तो 100 को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं। 111 को बोलते हैं 7, 110 को बोलते हैं 6, इसको बोलते हैं 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0674, बेस हो गया 8। तो ये हम लोग का हो गया, जितने भी कन्वर्सन मैंने कंप्लीट कर लिया है इस पार्ट में। तो आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करके पूछिए, तो मैं बताते जाऊंगा। तो अभी नेक्स्ट जितना भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, ये सब कवर करेंगे। तो देखते रहिए। थैंक यू।